हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन अगर उसके पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले इनके थंबनेल और टाइटल से। पहला तो हम लोग पोस्टमार्टम करने का काम उधर ही करेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे कूदेंगे, ठीक है। वीडियो में इतना छेछालेदर मचा हुआ है कि आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन पहले नजर डालते हैं इनके पहले थंबनेल पे। पहला थंबनेल जो इन्होंने वीडियो अपलोड करते टाइम डाला था, पहले उस पर नजर डालते हैं, जिसपे इन्होंने लिखा हुआ था कि ससुर का मूड खराब हुआ। तो हमने सोचा हमारा यार ऐसा क्या हो गया, फ्लैट वलैट वाला क्या हो गया, कौन सा ऐसा कांड हो गया, गद्दा वद्दा ओकरा कपारे पे पटक दी, का ऐसा हो गया भाई, कोनो फिर से भंटा वंटा चुरा करके तो नहीं भाग गया, ऐसा क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा जो ससुर जी का मूड एकदम से अचानक से खराब हो गया। जहां जन्नती बहू, इनके यहाँ तो सारे जन्नती ही होते हैं, है ना। तो जन्नती बहू जहां इनके लिए फ्लैट ले रही है, तंदूर आपा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि नहीं बेटा, हमको अपने सास ससुर के लिए एकदम से तगड़ा वाला काम करना है, मम्मी पापा के लिए हमने फ्लैट ले लिया। वो बात अलग है कि इन्होंने पिछले ब्लॉग में बताया कि ऐसा है कि रजाई गद्दा हमारे यहाँ ज्यादा हो गया था, तो हमने सोचा कि एक काम करो, रजाई गद्दा रखने के लिए एक कॉम फ्लैट ले लेते हैं। वाह 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 वाह, कितना आनंद मिल रहा है कानों को सुन करके कि किसी के घर में अगर रजाई गद्दा कूड़ा पॉलिथीन ज्यादा हो जाए तो ये वो एक फ्लैट ले लेता है। तो एक चीज और दिमाग में ऐसा तो नहीं कि ससुर जी से कोनो ब्लैंक चेक वगैरह साइन करवा लिया इसने कि देखो यार तुम्हारा नाम लिया हम फ्लैट के लिए, एक काम करो थोड़ा सा पैसा वैसा डीलो, गांधी जी को इधर सरकाओ, है ना। ऐसे ही फ्री में तो हम पैसा नहीं देंगे ना, बिल्कुल नहीं, हम दे ही नहीं सकते हैं। सब जानते हैं कि हम फ्री में अपना किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो तुमको कैसे देंगे। तो ये भी सोच करके लगा कि चलो यार ऐसा तो नहीं कि ससुर जी से कुछ मांग लिया हो जिसकी वजह से उनका दिमाग हो गया हो खराब, उनका मूड स्पॉइल हो गया हो, कि समझ रहे हैं आप लोग, है ना। उसके बाद जब ये वाला ट्रिक काम नहीं किया कि यार ससुर को दिखा भी दिया, उनका मूडो खराब कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी व्यूज नहीं आ रहा है, व्यूज के एकदम लाले पड़े हुए हैं, तो इन्होंने उसको बदल करके दूसरा थंबनेल बनाया और दूसरा थंबनेल डाला। दूसरे थंबनेल में इन्होंने बताया कि ऐसा है कि सास और ससुर का झूठ पकड़ा गया। झूठ। फिर दिमाग में आया कि यार ऐसा तो नहीं कि ऐसा, चलो ये मूड खराब वाला तो छोड़ देता है, ऐसा तो नहीं यार कि सास ससुर का भी कौन सीक्रेट रहा हो जो हमें और आपको नहीं पता है, तो इसमें कुछ ऐसा आकर के एक्सपोज होने वाला है, कुछ ऐसा तगड़ा वाला मसाला हमको मिलने वाला, कुछ तो ऐसा होगा। तो नहीं यार, वहां पे भी कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद भी झूठ तो इनका पकड़ा जाता है हमेशा, हर चीज में बढ़ चढ़ के पहले ज्ञान ले लो इन लोगों से, फिर उसके बाद ये होता है कि अगला ही ब्लॉग जब आता है तो पूरा पता चल जाता है, पानी की तरह साफ साफ हो जाता है कि नहीं भाई तुम्हारे चेहरे कुछ दो तरह के, तुम दिखाती कुछ और हो, करती कुछ और हो, होता कुछ और है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने थंबनेल बनाया, लेकिन गाड़ी उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ी, नहीं चला वीडियो भाई। पिछले ब्लॉग में इन्होंने भर भर के गुटकू बाबू को गालियां दिलवाई थी, आपको याद ही है वो फोन कवर वाला हिसाब किताब जो इनका बना था कि फोन कवर को लेकर के एकदम घमसा घमसी हो गया सब, कोई कोहनी कोहनी लेकर के कोई के पीठ पे कूद रहा है, कोई किसी का गला दबा रहा है, कोई किसी का छोटा उपाड़ रहा है, ऐसा सब कुछ हुआ था इनके पिछले ब्लॉग में। इनके अकॉर्डिंग कि एक छोटे से मोबाइल के कवर के लिए, वो पांडा वाला कवर लाई थे, उसके लिए इतना सा बखेड़ा हुआ, गुटकू बाबू ने एकदम जीना हराम कर दिया। पता नहीं उस समय शायद मूड में रहे होंगे तो इसलिए सबका जीना हराम कर दिया। वो पांडा वाला कवर इनका तोड़ के फेंक दिया, ऐसा लगा कि पांडा वाला कवर नहीं, उसने गुटकू बाबू को पटक दिया, जिसके लिए सॉरी बेबी लेदर को पटक दिया, जिसके लिए ये इतना विधवा विलाप कर रही थी कि देखो सबके सामने नहीं करना चाहिए था। सबके सामने तुमने का कर रखा है, कैमरे के सामने आकर के कौन कौन सा परपंच तुम करती हो, अगर वो सारे गिनाने बैठ जाए ना तो तुम्हारी दासी खाला का वो जो किताब है गुनाहों वाला वो भर जाएगा, ठीक है। बी कॉपी सी कॉपी जैसे सब्सटीट्यूट कॉपी लेते हैं हम लोग एग्जाम में ना, तो वही सब पता नहीं कितना कॉपी भर जाएगा भाई। तो इसलिए रफ तो हमने छोड़ ही दिया है, फेयर कॉपी जो हम लोगों की होती थी नोटबुक वो भी भर जाएगी। रामायण और गीता तुम लोगों के गुनाहों के किताब से पूरा एकदम भरा पड़ा रहेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो उसको छोड़ करके अब देखिए इनका क्या होता है ना, इन लोगों को पता नहीं कौन सी अलग किस्म की रहमानी सुलेमानी नूरानी कीड़ा अंदर टहलता रहता है। अभी इनका बिलौटा जनाब जो कि वहां गया हुआ है, आपको पता ही है कि राजस्थान में घूमी घूमी हो रही है इस समय, है ना। पहला ब्लॉग उसका बहुत अच्छा चला था, एकदम बढ़िया तगड़ा वाला, ठीक अच्छा चला था। हमने भी उसको रिएक्शन के दायरे में नहीं रखा था कि चलो एक दो पॉइंट है, कभी ना कभी हमको मौका मिलेगा तो हम उस पर बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगले ही ब्लॉग में ऐसा ज्ञान पेलना शुरू किया पूरे के पूरे खानदान ने कि दिमाग सनक गया यार कि ये लोग उसी पे ज्ञान दे रहे हैं जो ये लोग कर करके बैठे हुए हैं। ये तो यही हुआ यार कि कीचड़ शरीर में पोत लो, फिर उसके बाद उसके फायदे गिनाओ, बाद में उसे बोलो कि आज तो गड़बड़ हो गया यार, कैसे लगा लिया, ये सारी चीजें तो नहीं करनी चाहिए थी, है ना।
उसी ज्ञान के पॉइंट को जब हमने टटोला तो पता लगा कि जितना इन लोगों ने बोला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अपना जीवन शैली उतार करके हमारे सामने रख दिया कि देखो भैया ये सारी चीजें हम अपने लिए ही बोल रहे हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम इसमें जरा सा भी कोताही नहीं करेंगे, आप लोगों के सामने एट इट इज जैसा हम लोग हैं वैसा आपके सामने रखेंगे। ठीक, तो वहां पे आपको पता ही है कि अपनी सासू माँ को लेकर के गए हैं अभी लौटा जनाब, तो वहां वो अपने सासू माँ के साथ इधर दिखा रहा है, तो अब तंदूर का है पीछे रहता। अच्छा, आपको पता ही है कि हमारा कंपटीशन बाहर की दुनिया में इंसानों से है, घोड़े गधे और खच्चरों से है ना। इन लोगों का कंपटीशन आपस में ही है, सब आपस में ही जूझ मर रहे हैं। बिलौटा उधर जूझ रहा है, दुग्गल मैडम उधर जूझ रही हैं, तंदूर आपा उधर जूझ रही हैं। अब बिलौटा जनाब जहां अपने पूरे कुनबे को लेकर के राजस्थान घूमने गए हैं, उसमें अपनी सासू माँ को भी लेकर के गए हैं, तो ई कैसे पीछे रह जाती भाई? अपने सास ससुर की वजह से तंदूर आपा नहीं जा पाई है वहां पे, है ना। फ्री वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें थी उसका लुत्फ इसने नहीं उठा पाया, जिसके लिए इसको खुन्नस तो भरी होगी। चलो यार, सास ससुर की वजह से नहीं जा पाए तो काम करो यार, इतना खर्चा किया तुम्हारे पीछे, कंटेंट बनाना, तुमको तो हम अपने मिलेंगे। तो चिपका चिपकी वाला फोटो इन्होंने डाल दिया अपने सास के साथ में। ऐसा है कि जोर नहीं चला, नहीं तो इमरान हाशमी इनका भी झपक करके बाहर निकल जाता, फोटो में कहीं दिखेगा, है ना। तो अपने सासू माँ के साथ उन्होंने दिखा दिया। चलो ये ट्रिक भी इन्होंने आज मान ली कि चलो यार ऐसा वीडियो डालेंगे एकदम भरभरा करके, व्यूज एकदम नदियों की तरह बहने लगेगा, लेकिन हो गया उसका उल्टा। व्यूज तो छोड़ो यार, भर भर के गालियां पड़ने लगी। जो जो कमेंट आया भाई, जो जो इतने रसीले रसीले कमेंट आया ना कि पूरा का पूरा एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक खाली गालियां पड़ी हुई हैं, कुछ और है ये नहीं है, पॉजिटिव कमेंट है ये नहीं है जो एक इनके सपोर्ट में हो कि यार क्या हो गया, कैसे हो गया। पूरा का पूरा खाली गालियों से भरा हुआ है, और सबसे ज्यादा गालियां पड़ी हुई है तंदूर को। तो सोच लीजिए, ये सारी चीजें देख करके हमको अलग आसुरी आनंद मिल रही है। इतना प्रफुल्लित है हम कि आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन क्या करें, आप वीडियो है देखिए, मजा लीजिए, मजा लेते हैं, है ना। तो पहले वाले, इसके पहले वीडियो में जहां पांडा सरकार की वजह से गुटकू बाबू को बल भर गालियां मिली थी, एकदम सबने, अरे यार गुटकू बाबू को, चलो जो इनके सपोर्टर थे उन्होंने तो गरियाया है कि मन कर रहा है जूतों से मारे, टाई खींच करके, हालांकि वो टाई नहीं लगाता तो उसकी जुबान खींच करके तुम्हें वीडियो से बाहर निकालना पड़ेगा। इसे कलरिया के बाहर निकाल करके 10-15 जूते मारे, जूतियों से मारे। कोई राजस्थानी जूती उठा रहा है, तो कोई दिल्ली का जूता उठा रहा है, तो कोई नजफगढ़ का उठा रहा है, कोई कहाँ का उठा रहा है ना। सब एकदम जूता ले लेकर के तैयार थे कि गुटकू बाबू खाली तुम बहरे आ जाओ वीडियो के, हम तुमको एकदम बता देंगे एकदम सहूलियत से, है ना। यहां तक कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने भी इनके सपोर्ट में वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि हमारे यार देखो यार, तंदूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी और रुलाना नहीं चाहिए। जबकि उसके पीछे का मास्टरमाइंड खुद तंदूर का था, और उसके पीछे की कहानी ही कुछ और है। ये आपको लगा था कि 200 रुपए के बैक कवर के लिए इतना सारा बकेड़ा हो जाएगा ना। गुटकू बाबू भरे पड़े हुए हैं, वो अगर इसी के लिए हुआ होगा तो आपको नहीं लगता कि ये कंटेंट रहा था इसके लिए एकदम बढ़िया वाला, तगड़ा वाला, कि ये देखो गुटकू बाबू छीछा लेदर कर रहे हैं, पांडा का कान उखाड़ करके फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दे। लबूबू वाला तो तुमने दिखा दिया, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं आपको अपने ब्लॉग में, जब उसे हमने कवर किया हुआ था। ठीक, तो सब कुछ दिखा दिया। जहां पे वो छोटी वाली तंदूर लेकर के आई थी लबूबू डॉल, तो तुम्हारे लिए हराम हो गया। गुटकू बाबू तोड़ ताड़ के फेंक रहे थे, मरोड़ के फेंक रहे थे, तब तुमने बताया कि अरे सब ठीक है एकदम, हम कैमरा में दिखाएंगे, इसको कैप्चर करेंगे, है ना। यहाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तुम आईना के सामने जाकर के अपना ही थोपड़ा देख करके रो रही हो, ये चीजें तो तुम नहीं लाई यार, इसको भी कंटेंट बनाना चाहिए था। तो उसके पीछे की कहानी ही कुछ और है। लेकिन इस वीडियो में भर भर के एकदम से गालियां पड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ तंदूर को, तंदूर ही नहीं पूरे के पूरे खानदान को पड़ा है। लेकिन अब आपको पता ही है कि ब्लॉग के हैंडलर जो है वो तंदूर है भाई, एडिटिंग भी यही करते हैं, ऐसा पता लगा गुटकू बाबू के हवाले से, तो इसको एडिट भी करवा सकती थी, या फिर ऐसा कोई बकलोली करना ही नहीं था, सीधी बात ये थी। लेकिन अब अपने ही पैतरे में फंस गई है, तो हमको मिल रहा है आनंद। तो आइए शुरू करते हैं ब्लॉग। हाँ जी, तो ब्लॉग की शुरुआत होती है इनकी, तो सबसे पहले हमको दिखा जाती है इनकी दाशी खाला। अब दाशी खाला कुछ तो मोबाइल में ऐसा देख रही थी, कोई तो इंसिडेंट हुआ था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली क्या वाला, है ना, तो उसको देख रही थी। तो अब यहाँ पे सफाई दे रही है ये ज्ञान का पिटारा, एक और ज्ञानमती चाची, इनके घर में सब भरे पड़े हुए हैं एकदम, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब एकदम ज्ञान का पिटारा है भाई। कहीं से भी वो चंदन होता है ना, चंदन का पेड़, तो कहीं से भी आप नोच लो तो वो अपना ही काम करता, सुगंध उसमें उतनी ही आने वाली है, कारगर वो उतना ही होने वाला। ऐसे ही ये लोग चलते फिरते ज्ञान का पिटारा, आप कहीं से भी नोच लोगे ना, एक रोआ भी इनका इससे उखाड़ लोगे तो वो भी आपके किसी ना किसी काम में आ जाएगा। गजब की बकलोली है यार इन लोगों का, ज्ञान ही नहीं खत्म होता कभी भी। हाँ, हमको लगता है कभी कभी कि हम लोग कितने तुक्ष प्राणी हैं जो इनके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे। चलो, अब वो देख रही हैं तो ये तंदूर आपा कहती है कि ऐसा है कि यूट्यूब पे सारी चीजें सही नहीं होती, उसको नहीं देखना चाहिए। अच्छा, बताते हैं तुमको। सामने से गुटकू बाबू कहते हैं हाँ बिल्कुल मत माना करो, हम लोग भी जो दिखाते हैं सब कुछ सही है होता है। का बात सही है बेटा, पहली बार भूतनी के तुम एकदम सही बात किए हो, एकदम सही बात, $1000 वाली बात की हो। लेकिन क्या करें, हमारे पास चवन्नी है, तुम चाहो तो लेकर के जा सकते हो, है ना। कभी मिलोगे तो तुमको एक हम कैडबरी डेयरी मिल्क देंगे 5 रुपए वाला। चलो,
पहली बार इस बंदे ने मुंह खोला है, जुबान खोला है, तो एकदम सही बात करी हुई है। तो सोच लीजिए कि इसे भरे रहने की लेवल क्या था, कहां तक जा रहा है ये बंदा। एकदम से भरा पड़ा हुआ है, कुंठित माइंड का है एकदम, कि देखो यार डॉलर तो बन नहीं रहे, व्यूज तो आ नहीं रहा, गालियां सुनवा रही हो तुम, ऊपर से 3 ब्लॉक से हम गाली सुन रहे हैं, ससुर हमारा गाली का कोटा पूरा होता चला जा रहा है, तुमको समझ में नहीं आता। हाइप वाला भी जो कोटा होता है वो 3 बार आता है हफ्ते में, तुम तो एकदम से हमको लतियाने पे पड़ी हुई हो। सारे लोग हम ही को गरियाते हुए पड़े हुए हैं सुबह से लेकर के शाम तक, खाली तुम्हारे चक्कर में। अगर जान लो तुम हमको पैसे नहीं दे रही होती रजनीगंधा का ना, तो तुमको हम इतना रगड़ते कि तुम 40-45 किलो की तो वैसे ही घट जाती, खाली हमारे रगड़ैया से। ठीक, अब देखो जो तंदूर आपा कह रही हैं कि सारी कुछ चीजें सही नहीं होती, तो एकदम सही बात है, खास करके तुम लोगों का। लेकिन ये यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को, या जो कोई भी लोग रेडिट वगैरह पे इनकी पोल पट्टी खोलते रहते हैं ना, तो उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि देख बेटा जितना तुम लोग करते हो उतना सब कुछ सही नहीं होता, हम सही होते हैं, है ना। अब गुटकू बाबू ने यहाँ पोल खोल दिया तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी है, हम तो अपने ब्लॉग में एकदम सही दिखाते हैं। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो एक दिन तुम एक काम करो, लाइव सेशन कर दो सुबह से लेकर के शाम तक, हम खुद देख लेंगे कि कितना है, कितना होता है तुम्हारे यहाँ, कितनी सच्चाइयां तुम परोसती हो। और सोचिए इसको डिफेंड करने के लिए सारे के सारे लोग आ जाते हैं। उधर से छोटी तंदूर भाई, जिसको अभी अभी जुबान आया है, अभी अभी बोलना उसने शुरू किया है, 3 महीने की बच्ची है वो, अभी अभी उसने बोलना शुरू किया है, वो कह रही है ना हम तो नहीं दिखाते हैं, हमारे में सही होता है। अबे कुछ नहीं सही होता, सबको भर भर के स्क्रिप्ट मिलती है, उसके बाद भी तुम लोग एकदम घटिया 3rd क्लास की एक्टिंग करते हो, जो हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बेटा, हर चीज तुम जो करो वो सही। तुमने जमजम का पानी पिया हुआ है कि तुम ही जो करोगी दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सही है, बाकी दुनिया पूरा एकदम तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है लोटा डंडा लेकर के, कि तुम कब मिल जाओ हम तुमको लोटे में भर के डंडे से कूट दे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम लोगों से ज्यादा जाहिलियत कोई दिखाता ही नहीं है, झूठ कोई परोसता ही नहीं है। अब इसी वाली चीज को ले लो, ये जो पूरा का पूरा ब्लॉग इन्होंने बनाया हुआ है, ये बना हुआ है एक प्रैंक पे, जो कि असल में प्रैंक है ये नहीं है, खाली 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 1 नंबर का चूतियापा किया है इन लोगों ने। ठीक है, और उस पे भी सबका फर्जी वाला रिएक्शन लेना है कि 2nd टेक, 3rd टेक, 4th टेक। अबे क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। फैमिली ब्लॉग के नाम पे पता नहीं तुम लोग क्या पर, अपने आप को ये लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छी अच्छी चीजें हमें लेकर के आनी चाहिए। कभी ये लोग मलिंगा ऐप लेकर के आते हैं, कभी नूरानी तेल लेकर के आते हैं, कभी जापानी पाउडर लेकर के आते हैं, कभी चूरन लेकर के आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें ला करके अपने आप को महान बताने वाली ये जाहिल। आप सोचिए कि इनसे ज्यादा झूठ कौन दिखाता है अपने कंटेंट में, सारा का सारा तो झूठा ही होता है ना। कुछ भी गलती से अगर एक आध चीज सही हो जाए ना, तो उस पे ये लोग माथा पटकने लगे कि अबे यार सही कैसे हो गया यार, सही नहीं होना था, हमने गलत लिखा हुआ था, हमने स्क्रिप्ट दी थी उसके तहत होना था, लेकिन तुम लोगों ने गलत। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे इनका वीडियो चलता है। अच्छा देखिए, ऐसा कंपटीशन चल रहा है सब में ना, जो 2-4 लोग गिने चुने इनके घर में बैठे हुए हैं, सब एकदम महान है, आपको पता ही है। जहां बच्चों की बात आती है कि बच्चों की परवरिश कैसी करनी है, वहां सब पल्ला झाड़ लेता है। सब ऐसा लगता है कि मुंह में राई का तेल लगा करके धूप में बैठे हुए हैं, इन लोगों को सर्दी लग रही है, सबको सब एकदम गायब हो जाता है ना। जब बच्चों का नाम लो कि बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है, छोटे बच्चे को तुम लोग घर वाले सिखा भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे कैरी करना है, उसे बाहर लेकर के कैसे निकलना है, तुम लोगों में संस्कार कैसे आ रहे हैं, तो सारे के सारे एकदम मुंह में दही जमा करके, खोए का तेल लगा करके ऊपर बैठे रहते हैं, कहीं कोने में जाकर के मुस्कुरा रहे होंगे कि हम यार क्या ही बोल रहे हो, इन सब चीजों से तो हमें नहीं पता, अल्लाह हमारी माँ बाप ने भी हमें नहीं सिखाया, है ना। सारे के सारे एक तरफ से डिफेंड कर रहा है इस चीज को कि ये लोग अपने ब्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते हैं, हाँ, झूठ वगैरह नहीं होता। और सब तो सब इनकी सासू माँ, जो कि इनके ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, वो तक आकर के यहाँ पे डिफेंड कर रही है कि नहीं नहीं अच्छी चीजें दिखानी चाहिए, अच्छा अच्छी चीजें दिखानी चाहिए। आज तुम्हारे मुंह में भर भर के अमेरिकन डॉलर भरा हुआ ना, तब तुमको समझ में आ रहा कि नहीं अच्छी चीजें दिखानी चाहिए। नहीं तो तुम्हारा पतू ये कितना अच्छा लेदर करती है तुमको पता है। चलो पूरे ब्लॉग इसके देख लेना शुरू से लेकर के अभी तक, फिर तुम बताना हमको, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। अभी तो मानने लायक तुम लोग हो नहीं, है ना। गुटकू बाबू उधर अलग मुस्किया रहे हैं कि देखो यार इतना पतेरा फैलाने के बाद भी ये कह रही है सचो हमारा मेरा रुके ऐसा है यार कि सब कुछ हम सही दिखाते हैं। अब क्या बता, आप लोगों को एकदम परेशान रहता है, हम इसीलिए नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए हमने गुटखा खाना कम कर दिया है कैमरे के सामने। कब पता हमको गरीबाने के लिए मोबाइल का फोकस हमारी तरफ कर ले, और उधर ये छोटी तंदूर अलग हंस रही है, बराबर हंस रही है, और कह भी रही है कि नहीं नहीं हम तो नहीं दिखाते। कैसे कि बिटिया को पता है कि जैसे ही कैमरा हमारे सामने जाना होता है तो वो बोल देती है कि ऐसा है कि को डोरेमोन वाला किताब खोल करके तुम बैठ जाओ, ना कुछ मिले तो अगरबत्ती वाला एक कोनो पैम्पलेट वगैरह हो तो वही खोल करके बैठ जाओ, क्योंकि हमें तुमको पढ़ाते हुए दिखाना है कि तुम पढ़ रही हो। ठीक है, तो सबको पता है। उधर ये माइक्रोवेव है, वो अलग हंस रही है कि देखो यार हमें मम्मी पापा को इतना हमसे गरीबा दिए, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट इनके सामने तैयार रहता है कि देखो बेटा इसे घर में एंटर नहीं होना, पहले हम कैमरा लगाएंगे, तब तुम बेल बजाना, तब हम खोलेंगे, तब हम कहेंगे अल्लाह ये तो आ गई,
है ना। ऐसी सारी कुछ चीजें जो इनके यहाँ स्क्रिप्ट के तहत होती है, तब ये जाकर के सबसे पूछते हैं। ना ना ना, सारे के सारे लोग एक तरफ से सब एकदम पसरे फैले हुए हैं। चलो, जहां गुटकू बाबू और इनकी मेहरारू कहती है कि ये जो इज्जत वगैरह होता है, सम्मान वगैरह होता है, ये अल्लाह की देन होती है। अच्छा, भूतनी के 6 फुटा शरीर तुमको देकर के अल्लाह ने यहाँ भेज दिया, हालांकि अल्लाह ने छोटा ही दिया होगा, लेकिन पाल पोस के तुम्हारे मम्मा पापा ने इतना बड़ा किया होगा, हालांकि बिमल के थ्रू ही, लेकिन इतना बड़ा तुमको किया, तो सब कुछ तुमको अल्लाह ही करके देंगे, भगवान ही करके देंगे कि कुछ तुम भी करोगे। अपने जाहिलियत की वजह से जो तुमको सम्मान मिल रहा है ना, अपने कमेंट बॉक्स को जाकर के देख लेना। ऐसी 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 एकदम लचकदार कमेंट्स आए हुए हैं, ऐसे ऐसे कि हमको हंसी आ जा रही थी भाई देख करके, पता नहीं इनका क्या हो रहा है। अच्छा, ये है ना कि आपको पता ही है कि तंदूर आपा एंड कंपनी जो है वो रात को 1:30 बजे 2 बजे बैठती है कमेंट्स को साफ सुफ करने के लिए कि देखो यार जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं उसको साफ सुफ कर दे। लेकिन यहाँ तो पूरा नेगेटिव ही है, अगर साफ सुफ कर दी तो पूरा कमेंट बॉक्स खाली हो जाएगा, तब सबको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है ना। इसलिए इसने छेड़खानी नहीं की है। हाँ, जिसमें 2-4 अच्छी वाली गालियां पड़ी होंगी वही कॉमेंट इसने हटाया हुआ है। बाकी तुम देख लो सम्मान तुमको कहां से मिल रहा है, कहां से आ रहा है, ऑडियंस तुमको कितना भर भर के सम्मान दे रही है। सारे लोग एकदम बाहर आए पड़े हुए हैं कि तुम दोनों मियाँ बीबी परानी हमको मिल जाओ कई बार, तो हम तुमको बता दे यार, तुमको देख करके हमारी मेहरारू बिगड़ रही है। वो या 27 रुपए के एक बैक कवर में ऐसे ताली पिन होता है ना, उसको देख करके हमको हमारे ऊपर चढ़ गई कि हमारे यार वो हमने इतना सहेज करके रखा है, लेकिन तुम हुतिया वालों की देन है कि आज हमारे घर में बिगड़ा रहा, सब एकदम दाना पानी लेकर के चढ़े हुए हैं, खाली इनको मिलने की देर है कि तुम मिल जाओ, बाकी हम दिखा। उसके बाद तंदूर आपा बताती है कि ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं दुखा मदीद ठूसा मदीद में खाना खाने के लिए, है ना। तो हम लोग ऐसे सीढ़ियों से उतर करके जाएंगे। देखो, पहले तो इन्होंने ज्ञान एक को चेक दिया, एक ज्ञान हर कदम पे इनके ज्ञान रहता, बता तो रहा हूं कि ऐसा है कि डिनर वगैरह तो टाइम पे कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, वो बात अलग है कि रात को 2:30 बजे तुम उठा करके लोगों को मैगी बनवा करके खाओ, वो अलग चीज है ना। सुड़ुक सुड़ुक करके नाक से तो मैगी खाते हैं ये लोग यार, गजब है इन लोगों का। है, अब ये ज्ञान दे रही है, आकर के इन्होंने दे दिया तो चलो यार हमारे लिए तो ठीक ही है, हम अपना ले लेंगे ज्ञान वगैरह। कह रही है कभी कभी अब मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे सीढ़ियों से भी उतरी। अच्छा, कैसा लगेगा यार हाथी अगर सीढ़ियों से उतर रही है तो? हाथी तो रोड वगैरह पे चलते हुए ही सही लग रही है। खैर, अगर तुम चल रही हो तो अच्छी बात है, तुम्हारे ही हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि आजकल तुमको हम देख नहीं रहे हैं कि तुम वो जो इवनिंग वॉक करती थी, घूमती टहलती थी खाने के बाद से, 1 घंटे से तो चल रहे हैं, इतना चलते चलते हम मीरा रोड से भाईंदर से होते हुए नायगांव तक पहुंच गए हैं, अब वापस आने में भी टाइम है ना। तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से सीढ़ियों का प्रचार, हेल्थ को लेकर के प्रचार कर रही है, तो नो डाउट कि बहुत ही जल्दी कोई चूरन हमारे बीच में आने वाला है प्रमोशन के लिए। अब मिला होगा इनको तो ये समा बांध रही है, बाकी और कुछ भी नहीं। ठूसा मदीद में कुल ले दे करके ये 4 ही लोग दिखे हैं। अच्छा, इनके जो रेस्टोरेंट है ना उस समय भी खाना तब ही बनता है जब ये लोग खाने वाले होते हैं, बाकी लोग कोई है ये नहीं है यार, कोई दिक्कत ही नहीं करता, घंटा नहीं, कहाँ खाना बनाएंगे वो लोग, क्यों बनाएंगे, बना करके वेस्ट करना। वैसे ही लाले पड़े हुए हैं चारों तरफ से, फ्लैट वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। कारीगर भी इनका जो दोस्त था, मतलब अच्छा खासा दोस्त था, मैनेजर था वहां पे, वो भी भाग गया, अपना सरक लिया कि नहीं यार तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, हम फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, निकल लिया पहली फुर्सत में कि चलो भागो। खैर, वहां गए तो ठूसा मदीद पे खाना वाना खाने के बाद अब सोचिए कि यहां से सीढ़ियों से तो उतरे, उसके बाद फॉर्च्यूनर में सारी की सारी हाथियां लदी, उसके बाद उसको लेकर के जाया गया बाई रोड ठूसा मदीद तक। अब वहां गए लोग, वहां पे खाना वगैरह जब यहाँ नटई तक चढ़ गया इनके, तो कह रहे कि ऐसा है कि सासू माँ ने कहा कि पैदल पैदल चलते हैं खाना पच जाता। तो कितने दिन यार, और तुम्हारा खाना अभी 10 मिनट में पच जाएगा तो तुम वापस आने के लिए जिद करने लगोगी। हाँ, तुम्हारा तो वही है कि यार खाने के लिए हमेशा तुम्हें क्राविंग होती रहती है। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आ, वहां जाकर के इन्होंने बल भर दिखाया कि तेल मसाला ये लोग ठूसने वाले है ना। वैसे तो कहते हैं कि अरे यार कहीं निकल लो तो चलता है, कोनो ऐसा ओकेजन आ जाए तो चलता है, थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर से भी उड़ लेना चाहिए उधर। आज कौन सा ओकेजन था तुम्हारे यहाँ, कौन सा ऐसा परंपरागत ढंग से तुम्हारे यहाँ सेलिब्रेट हो रहा था जो तुम्हें जाकर के वहां खाना था? तो ये ज्ञान वाला जो चूरन है ना अपने पास रखो, लोगों ने मानना बंद कर दिया भाई। ये लोग अगर कुछ अच्छी चीज भी बताए ना, ये लोग अगर कह दे कि सोने का भाव एकदम से घट गया, बिल्कुल मत मानिएगा। और एक चीज और, जिस हिसाब से इन्होंने इस ब्लॉग में दिखाया कि सारे के सारे हाथी और पेंगुइन का झुंड पैदल को इतना प्रेफर कर रहा है कि नहीं हम लोग पैदल यहाँ जाएंगे, पैदल वहां जाएंगे, तो जल्दी ही ये सारे के सारे हाथी टिटहरी बनने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, अब ये हमें स्लिम एंड ट्रिम में दिख सकती है, ठीक। उसके बाद वहां से लौटते हुए दिखी स्टेशनरी शॉप पे ये लोग गई हुई हैं, सारे के सारे लोग गए हुए हैं भाई। तो वहां हमें एक क्लूलेस बंदा दिखा, 31.5 दांत वाला इनका एडिटर,
जिसने अपना काम बखूबी किया हुआ है, बेबी लेदर को गोद में लेने का काम है ना, बाकी उसका कोनो काम नहीं है भाई। वीडियो वगैरह बनवाना, उसको एडिट करना और कैमरा संभालना, ये सारे काम तो उसने कब का छोड़ दिया, अब तो यही कर रहा है वो, बेबी लेदर को संभालना। तो आने वाला नैनी वो भी हो सकता है बहुत ही जल्दी। और अगर ऐसे ही नैनियों की इनके यहाँ तादाद बढ़ती रही ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तंदूर आपा 12-15 तो ऐसे ही धकाधक पैदा कर लेगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। खाली हम लोग अंगुली पे लेकर के गिनते रहेंगे, बेबी लेदर, टेबी लेदर, ओल लेदर, ओल लेदर, लेदरों की खान लग जाएगी, एक समय ऐसा आएगा। तो ऐसे ऐसे अगर संभालने वाले हो तो अपना ड्यूटी वो बखूबी कर रहा है। सोचिए उस हरामखोर को कि वो यहाँ पे आया था अपना ड्रीम जॉब करने के लिए, जो कि एडिटिंग थी, कैमरा पर्सन था, ये सारी काम करने के लिए आया था। यहाँ पे बेबी सिटर बन करके बेबी लेदर को दूध पिला रहा है। मतलब आप तो जानते ही हैं कि डायपर वगैरह चेंज करना, यही सारे काम तो आजकल ले दे करके उसके पास बचा हुआ, बाकी कोनो काम तो है नहीं, है ना। वहां पे दाशी खाला है, छोटी वाली तंदूर है और माइक्रोवेव है, सारे इसकी सासू माँ है, सब लोग पड़े हुए हैं, लेकिन बेबी लेदर इसके कांधे पे रहेगा। हाँ मम्मा मम्मा कह के तुम्हारा पकड़ के, मतलब तुम्हारा छोटा वोटा पकड़ करके लटकेगा, थोड़ा खिलाओगे उसको। अच्छा ऐसा लग रहा है कि बेबी लेदर का अगर यहाँ वाला दांत आएगा ना तो चम्मच कटोरा भी यही देगा, क्योंकि बटले जनाब तो हाथ खड़ा कर देंगे, देखो भाई हमारे मन से बिया हुआ नहीं हुआ था, हम नहीं देने वाला, तुम लोग अपना समझ लो। अच्छा आपको जहां तक पता है कि ये एडिटिंग वगैरह मतलब कैमरे से रिलेटेड काम को छोड़ करके बाकी दुनिया का हर काम करता है। जैसे कि आप लोगों को बताया था गुटकू बाबू ने, याद होगा, नहीं याद है तो दिमाग पे जोर डालो यार। उसने बताया था ना कि एडिटिंग का काम भी अपना तंदूर आपा ही निपटा लेते, तो इसको बहुत काम होता है, बच्चा संभालना, पूरे परिवार को संभालना, उसके साथ एडिटिंग का काम करना, है ना, सब कुछ वही कर लेती है। तो इन लोगों के हिस्से में तो क्या आएगा भाई, ले दे करके डायपर ही आएगा ना, तो वही काम अपना करता रहता है ना। उसके अलावा एक काम और है 31.5 दांत वाले को, जो ये करता हुआ नजर आता है, ये जो आओ ना थोड़ा सा टेस्टिंग करना है, दीदी बना रही है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट दीदी इनकी बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, इसलिए बार बार उन्हें मोटिवेट करने के लिए इसको रखा हुआ है कि एक काम करो, तुम अपने जीजू को बुलाओ, वो आएंगे, वो हमको मोटिवेट करेंगे, थोड़ा पंप पंप लाएंगे, साइकिल वाला हवा भरेंगे, उसके बाद ही हम दोनों काम कर पाएंगे, नहीं तो हमसे नहीं हो पा रहा भाई, हम हाथ खड़े कर जी। तो अब वीडियो में प्रिपरेशन हो रही है उस दौर की जिसके लिए इतना इन लोगों ने रायता फैला करके रखा था। भाई कोई प्रैंक वगैरह ये लोग चॉकलेट से करने वाले हैं, डार्क चॉकलेट से, ठीक है। अब उसके लिए सजेशन दी जा रही है इनको, सजेशन क्या, इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, है ना, दी जा रही है गुटकू बाबू को कि ऐसा है कि पहले तुमको देंगे यार थोड़ा बहुत, तुम खा लेना और सबके सामने तुम रिएक्ट ना करना कि कड़वा है, क्या है, कैसे है ना। फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे। और कह रही है कि ऐसा है कि फ्रेंड्स तुम एक काम करो कि सारे लोग कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताना एकदम कमेंट करके कि ऐसा है कि अगर हमारे वजह से खराब हुआ, यानी कि तंदूर की वजह से ये प्रैंक खराब हुआ, तो तंदूर को क्या सजा मिलना चाहिए, और गुटकू बाबू की वजह से खराब हुआ तो गुटकू बाबू को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो सजा तो यार देखो भरपूर एकदम मिला हुआ है, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जो सजा मिला हुआ है, जो सजा मिला हुआ है, आए अगले जन्म तक तुम याद रखोगे जितने सजा। हर किसी ने तो बोल दिया था कि ये लोग सिंक में ही हग भी देते होंगे। सोचिए ऐसी ऐसी सजा मिली है इन्हें कि क्या ही बता। फिर सोचने पे दिमाग मजबूर हो जाता है यार कि ये सारे काम करने के लिए तो कोनो और बॉडी का पार्ट है, ये लोग मुंह से सब कुछ करते हैं क्या, लेकिन कर भी सकते हैं भाई, ज्ञान देना, झूठ बोला, मक्कारी फैलाना, और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कर सकते हैं, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है ना। खैर तंदूर आपा कहती हैं कि ऐसा यार चॉकलेट ही है, जहर थोड़ी है। हालांकि गुटकू बाबू कहता है कि अम्मा यार इतना कड़वा खिलाओगे तुम, वैसे ही तुम्हारी जुबान से जो कुछ निकलता है कड़वा ही रहता है, हम सुनते सुनते हमारे कान में बवासीर हो जाता है, तुम उसके बाद लेकर के आई हो, उसके बाद एक चॉकलेट भी ठुसवाने वाली, और ठुसवाने वाली वो तो सही है लेकिन हमको रिएक्ट भी नहीं करना, ये तो बड़ी जुलूम वाली बात है। तो कहती है कि हमारा यार चॉकलेट ही है, जहर थोड़ी है। तो देखो यार वही रैपर तुमने मुंह से काटा है, ठीक है, हमने देखा है चॉकलेट का रैपर, देख लीजिए आप लोग भी, इन्होंने मुंह से फाड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि नागिन अगर फुफकार मार दे तो ससुरा उसमें भी जहर आ जाता है, इंसान खड़े खड़े सूख जाए, तुम तो यहाँ पूरा काट करके जुटार करके उसको दे रही हो। लेकिन अनहाइजीनिक की जो हद होती है वो इनके यहाँ पूरी तरीके से पार हो जाती है। इस वीडियो में अंत तक जाते जाते जो हमने सुना था, जिसके लिए हमें यहाँ पे लाया गया था कि चलो यार देखो बड़ा इन लोगों ने चीचा लेदर मचाया हुआ, चलो इस पे हमको रिएक्शन देना है ना, उसको तो छोड़ दीजिए, शुरुआत ही यहीं से हो रही है जब चॉकलेट का रैपर इसने दांत से फाड़ा हुआ है, कहीं दूध से फाड़ा हुआ था, कहीं अब दांत से फाड़ रही है। और इनके कुनबे का सब कोई उस माइक टेस्टिंग 1 2 3 में शामिल होने वाला है। सारे लोग उस चॉकलेट पे रिएक्शन और देने वाले हैं, अपने अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे उसमें, ठीक, जो ये लोग प्रैंक करने वाले हैं। इनके ससुर भी उसमें शामिल है, सास भी है, ये लोग भी हैं, इनकी दाशी खाला है, और गुटकू बाबू तो ये है 31.5 दांत वाला भी है, वही ये जो 1 2 3 टेस्टिंग है ना, वो भी है, वो भी इसको टेस्ट करने वाला है। सोचिए क्या जाहिलियत की याद है इन लोगों को, कितने बेवकूफ और मूर्ख लोग हैं ये। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं यार वो रैपर अपने दांत से काट रही हूं, उसको पूरा का पूरा परिवार मेरा टेस्ट करने वाला। अब ये कह सकती हो कि अरे यार
दांत से काट रही हो तो उसमें थूक थोड़ी दिया, तो क्या भरोसा है यार तुम्हारा। और जब भी तुम दांत से काटोगी तो सलाइवा तो लगेगा ही ना उसमें, कैसा तुम्हारे दांत में कौन सा ऐसा अलग किस्म का स्पंज लगाया हुआ है कि नहीं कुछ नहीं होता, एकदम तंदूर का चाटा हुआ पूरा एकदम पवित्र हो जाता, अमृत हो जाती है चीजें, ऐसा तो होता नहीं होगा। सबको तुम वही खिला रही हो, सोचो। और ये लोग हर छोटी छोटी चीज पे आकर के हमें और आपको ज्ञान देते हैं। चलिए, तो प्रैंक करने वाले हैं तो इसलिए इंस्ट्रक्शन एकदम स्ट्रिक्ट वाला मिल रहा है गुटकू बाबू को कि देखो यार वहां पे खाना तुम, तो इससे क्या होगा कि पता चलेगा मम्मी पापा जो फालतुए में इसे बोल देते हैं, हर चीज को बोलते हैं कि हाँ यार ऐसा है कि बछड़ा भी बच्चा देने वाला है, गाय भी बच्चा देने वाला, भैंस भी बच्चा देने वाला है ना। जो कुछ भी तंदूर कह देती है वो सब कुछ अटल अमर अजर हो जाता है इनके यहाँ। तो ऐसा है कि इस वाले प्रैंक से पता चलेगा कि झूठी तारीफ तो नहीं करते सब कुछ, की बहू को बुरा लग जाएगा। तो यार देखो, बहू खुदा बुरी है, उसको क्या बुरा लगेगा, वो सारे लोग मान करके बैठे हैं। लेकिन एक चीज है जो बीच में आती है अच्छाई और बुराई के बीच में, उसका नाम है डॉलर। वो आती रहती है, मम्मी पापा को मिलता रहता है टाइम टाइम से, है ना। इसके लिए सब कुछ तुम्हारा तो 101 खून माफ कर दे यार, वो लोग छोड़ो हटाओ जाने दो, है ना। तो गुटकू बाबू कहते हैं कि हमारा यार हमारे मम्मी पापा से झूठ बुलवाओगे, वो लोग हज करके आए हुए। अच्छा, भूत नहीं गए तुमको? अब याद आया कि तुम्हारे मम्मी पापा हज करके आए हुए हैं। जब हुआ तुम्हारी मम्मी वहां मॉल में बैग देखी थी उन्होंने, तभी ना उनको याद आया कि हमको ऐसा बैग लेना है। तब तुमको याद नहीं आया कि नहीं, तुम्हारी मेहरी बोल दी कि अरे यार नहीं, यहाँ से नहीं दिलवाएंगे बाबू, खर्चा बहुत हो गया। ना 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 ना, देखो मजाक मजाक में इतना खर्चा करवाना ठीक नहीं है। और खास करके ये बूढ़ा बूढ़ी पे, ये लोग तो घरे जाने वाला है, हम लोगों को पूरा जिंदगी निकालने वाले हैं यहाँ पे, है ना। इनके पीछे इतना खर्चा करने से ना ना, मॉल वाला कैंसिल करो। तो तुम नाक सिकोड़ के ससुरे कहते हो कि ऐसा है कि बैग सही नहीं है, कहीं और से दिलवाएंगे, कहीं ओबरा जाएंगे या जियो मॉल में जाएंगे, वहां से बैग बैग दिलवाएंगे, यहाँ पे बैग नहीं सही है। कट टू, वहां पे कट होता है, इसकी सास के ऊपर फोकस जाता है, तो वो बेचारी भी बोल देती है कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। घर पे लेकर गया है, वहां पे इन्होंने छोटा बैग दिया तो ये कहती कि तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। हमारे यार जिनका मन था उनको तुमने भर भर के एकदम बानर नाच नचाया हुआ है। जितने दिन का ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना, बानर नाच नाच रहे हैं, इन लोगों के इशारे पे नाच रहे हैं कि यही करो, हऊ करो, ऐसे करो, वैसे करो, गुलाटी मारो, ये स्क्रिप्ट है ना ऐसा कि दाढ़ी से जमीन साफ करो, पोछा लगाओ, ये करो। यार एकदम भर भर के झूठ बुलवा रहे। अभी को ससुर तुमको याद आया कि नहीं हमारे मम्मी पापा हज पे गए थे, हम उनसे झूठ नहीं बुलवा सकते, नहीं झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। गजब लड़का यार। ऐसे अगर औलाद हो जाए, लड़के बच्चे हो जाए, तो किसी और दुश्मन वगैरह की जरूरत नहीं है भाई। सास बहू ये सारे लोग तो ऐसे ही बदनाम है। नहीं तो जौने समय तंदूर बोली थी ना कि नहीं नहीं नहीं, अम्मी पापा के पीछे पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, एक काम करो बैग वगैरह वाला, उसी समय एक कंटाप देते तो और क्या ही दोगे यार। तुम्हारा खुद का औकात नहीं है, 2 रुपया तुम कमा नहीं सकते हो दूसरे के। जैसे नचा रही है, जैसे नचा रही है, जितना नचा रही है उतना तुम नाच रहे हो। तो इससे ज्यादा और क्या ही तुमसे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, तुम अपने माई बाबू के लिए क्या करोगे। चलिए, तो गुटको बाबू को ऐसा है कि स्क्रिप्ट मिल चुकी है कि देखो भैया सबके सामने हम तुमको थोड़ा सा चॉकलेट देंगे, थोड़ा सा खा पी लेना, तो उसके बाद मुंह ना बनाना, ठीक है। मुंह और अपना विशेष अंग उसको सिकोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके हमको रिएक्शन लेने वाले हैं। तो ये खाते हैं, फिर कहते हैं सिलसिला शुरू हो जाता है ना, चश्मे बद्दूर वाला। ये खाते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर वेबसाइट में जाकर के मुंह बनाते हैं, यार का ही खिला दिया, कसम से तुम पैसा नहीं कमा रही होती तो तना तेज से चमाट मारते तुमको ना, कि तुम 2-3 फ्लोर नीचे तो जाकर के गिर पे करती है। सिर्फ अच्छा खिला पिला देता है, चलो ठीक है, खैर अच्छा है, क्योंकि प्रैंक करना है ना। फिर अपने सासू माँ को खिलाती है, सासू माँ तो कह देती कि हमारा यार ठीक है, बढ़िया है, ठीक, कोनो दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया। ससुर जी को खिलाए तो ससुर जी थोड़ा सा ऊंचा भी सुनते हैं, हालांकि सुनने में उनको समस्या हुई, लेकिन एट द एंड सुन लिया। और खाने के बाद उन्होंने बोला कि हमारा यार क्या चीज है, इसमें तो शक्कर नहीं है, थोड़ा सा कड़वा है। तो उन्होंने एकदम जेन्युइन रिव्यू जो कुछ भी था उसके बारे में वो दे दिया। सास ने यहाँ चाटम चटाई करा, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि ये प्रैंक था, तब वो कहती कि नहीं यार अच्छा तो नहीं था। तो अम्मा यार तुम हज पे नहीं गई थी, ससुर जी का किसी और के संग भाग गए थे का हज वगैरह पे? दोनों लोग गए थे ना, या फिर पता नहीं यार कौन सा पैरामीटर है इनके यहाँ, है ना, झूठ बोल सकते हैं। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर किसी के बुराइयों को आप सामने रख देते हो, ठीक है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है कि अगला अपने आप को देख करके सुधरने की कोशिश करेगा। कुछ भी अच्छा हो कुछ भी बुरा, पीठ पीछे जो की जाती है वो चुगली होती है। एक चीज समझ लो कि अगर पीछे से कहते कि माँ यार खिला तो दिया, लेकिन माँ कसम इतना जहर लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था, हम कुछ बोल नहीं पाए, तो वो होती है चुगली। ठीक, सामने बोल दोगे, अगले को सुधरने की गुंजाइश रहेगी। कोई भी हो, ये अपनी जीवन शैली में चलता रहता है। सबको खिलाने के बाद उसके बाद अटपटा तो तब लगता है, चीजें तब आती है सामने उछल करके, जो कि कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, जिसके लिए इन लोगों को भरपूर एकदम अलग अलग लहजे में गालियां पड़ी हुई हैं। वो मोमेंट तब आता है जब गुटकू बाबू यहां से वही चॉकलेट थूकने के लिए सिंक में जाते हैं, वो भी किचन के सिंक में जा रहा है, वहीं पे बर्तन पड़ा हुआ है, वहीं पे वो थूक रहे हैं। ठीक, अब ये चीजें देख करके तो यार किसी का भी रोआ भरना आ जाए कि हमारा यार का ही कर रहे हो तुम लोग, यार जाहिलियत की भी हद होती है। अच्छा वो तो वो माइक्रोवेव भी गई उसी में, उसने थूकम थूकी की एकदम। तो
ये सारी चीजें देख करके लगी ना जैसे इन लोगों में थोड़ी सी भी शर्म लाज हया ये सारी चीजें तो ये नहीं है, इससे इन लोगों की दुश्मनी है, कोसों दूर है इन लोगों से, है ना। लेकिन जिस फ्रिक्वेंटली ये लोग जाकर के ये सारी हरकतें कर रहे थे एकदम जैसे यही होता है, तो भाई इन लोगों के लिए तो ये आम बात होगी। ये तो कैमरे में दिख गया, हम और आप दिख रहे हैं तब समझ में आ रहा है, लेकिन इनके लिए तो ये आम बात होगी ना, रोज की बात होगी कि जाओ सिंक में थूक दो, गाजर का हलवा पड़ रहा है उसमें थूक दो, उधर दूध उबल रहा है उसमें थूक दो, ईक हो रहा है उसमें थूक दो, कोई मेहमान आया तो उसमें थूक करके उसको खाना दो, ये बहुत ही पवित्र हो जाएगा। ऐसा ही होता होगा, इन लोगों के लिए आम बात होगी ना, तभी ना सिंक में जाकर के इतने धड़ल्ले से तुम थूक दे रही हो। वो चॉकलेट का रैपर फाड़ दे रही है। आप लोगों को याद ही होगा जब वहां पे फार्म हाउस में इन लोगों ने बनाया हुआ था वो चाय वगैरह वाला सीन इन्होंने क्रिएट किया था। सारे लोग, इतने सारे लोग थे चाय पीने वाले, और ये दोनों मियाँ बीबी दांत से दूध का पैकेट फाड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें तो इनके लिए आम बात है भाई, हो जाता है। ये सारी चीजें देख करके भी लगती है, लेकिन गालियां पड़ना इस पे स्वाभाविक है। हमें अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सिंक वगैरह में, किचन के सिंक में या जहाँ पे बर्तन वर्तन रखे हुए हैं वहां जाकर के खाना वाना छोड़ो यार, क्या ही बोलूं उन सब चीजों को देख करके। मतलब इतना ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था, ऐसा लग रहा था, ऑकवर्ड भी नहीं, घिन्ना आ रही थी देख करके, ऐसी हरकतें देख करके, है ना। तो इनके लिए आम बात है। कोई तो इनके ठूसा मदीद में भी गया था तो बोला था कि वहां का जो वॉश बेसिन है वो तो पूरा एकदम रंग बिरंगा हुआ पड़ा है, दाने दाने में केसर का दम से वहां गुटकू बापू अलग है करते रहता है। पूरा का पूरा दुखा मदीद के अलग अलग दीवारों को भी रोज पेंट करना पड़ता होगा, है ना। जाकर के ये खुद ही नक्शा बना देते हो, इससे हमारा एक नक्शा तैयार, ये नया डिजाइन आया है हमारे यहाँ, है ना। आदमी तो आ नहीं रहा, कम से कम डिजाइन आ जाए। तो इन लोगों के लिए आम बात होगी। एक बंदा दिखता है वही 31.5 दांत वाला, जिसने अपने चॉकलेट वगैरह जो कुछ भी थूकना खकारना था वो जाकर के डस्टबिन में करता है। बाकी सारे के सारे लोगों ने, जितने भी लोग थूकते हुए मिले, जहर उगलते हुए मिले, वो सारे के सारे उसी सिंक में किचन के दिखे हैं हमें। अच्छा, इसके बाद आती है रिव्यू लेने की बारी दाशी खाला की। तो दाशी खाला बैठी हुए हैं, उनको दिया, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हमारे यार कहा गोबर लेकर के आयो। अच्छा, इससे एक चीज और पता चलता है कि दाशी खाला को गोबर का भी टेस्ट पता है कि गोबर कैसे आता होगा, है ना। होगा भाई, तभी ना इतने धड़ल्ले से बोल दे कि का गोबर दे दी हमको, है ना। नहीं तो हम लोग तो देख करके कहते हैं ना कि यार ये गोबर जैसा लग रहा है, ये किसी और चीज जैसा लग रहा है, ये स्पेशल किस्म का मलमूत्र लग रहा है। लेकिन उन्होंने खा करके बताया कि नहीं, क्या दे दिया यार, गोबर जैसा लग रहा है। तो मतलब उनको टेस्ट पता होगा, इसलिए उन्होंने बताया, है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे यार ये गड़बड़ चीज है, ही नहीं सही है। तो देखो यार, यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सारी कुछ चीजें स्क्रिप्टेड है। वहीं आपको पता ही है कि गुटकू बाबू ने बोला था कि ऐसा है कि हमारे मतारे बाबू जो है वो हद से आए हुए हैं, उनसे तुम झूठ बोलवाओगे। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो बोली कि हमारे यार ऐसा नहीं है, झूठ हो सकता है वो सही ही बोल दे। तो उन्होंने भी वही झूठ वाला परोस दिया। अब यहाँ दासी खाला जो है इनको दिया तो इन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं यार, कहाँ गोबर जैसा खिला रही हो। तो यहाँ पे प्रूफ ये करना था अपनी तंदूर आपा को कि देख भाई, तेरी मम्मी पापा जो है ना वो हज से आए हैं, फिर भी वो झूठ बोलते हैं। और हमारे कुनबे के कौन नहीं गया, दूर दूर तक भगवान से कौन लेना देना नहीं है जिसका, वो भी हमारे यहाँ सच बोलता है। तो एक तरह से अपने सास और ससुर को गालियां खिलवाना या झूठ बोलवाना वही तो चल रहा है ना। जबरदस्ती प्रैक्टिस कराई जा रही है दासी खाला को, 14 टेक लिया जा रहा है कि हमारे यार एक काम करो, थोड़ा सा तो डिप्लोमेटिक आंसर दे दो कि हाँ सही था, ठीक था, ही था, होता। अच्छा, दासी खाला का आपको पता ही है कि उनका पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो पहले पूछ लेती है कि कौन बनाया। अगर वो बनाया है तंदूर आपा ने तो उसकी हमें बड़ाई करनी है, उसकी हमें तारीफें करनी है। कोई और बनाया तो उसकी हमको भर भर के बुराइयां करनी है। और कुछ भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को भी थोड़ी बहुत सराहना दे दी जाए, है ना। क्योंकि आपने देखा ही होगा जब माइक्रोवेव ने बनाया हुआ था इनके यहाँ मोमोज, तो पहले ही दासी खाला ने पूछ लिया कि भाई बताओ शेफ कौन है, बनाया कौन है, हमको कहा देना है भाई, हमको कुछ नहीं पता, हमको जितना जैसे आएगा हमें पता है, स्क्रिप्ट यहाँ पे लोड है, तुम बता दोगे, नाम ले लो, हम यहाँ से निकाल के दे देंगे कि किसको कौन सा रिव्यू देना है। तो यहाँ तो यही है यार, 14 15 टेक लिए जा रहे हैं उनसे कि एक बार फिर से बता दो, फिर से बता दो। क्या चूतिया बनती है इन लोगों का यार, अलग चलता रहता है भाई इनका। देख करके इनका प्रैंक भी अलग है। जैसे ये सारे के सारे लोग झूठे, वैसे इनका प्रैंक झूठा। खैर, उसके बाद छोटी वाली तंदूर दिखती है तो वो कृष्णा की तरफ इंडिकेट करती हुई कि देखते हैं, देखो देखो ये नहीं खा रहे, कितने गंदे हैं, है ना। और यहाँ तंदूर कहती है कि हमारा यार, हमारा भाई है, हम बोल देंगे, वो आधे पैर पर खड़ा रहेगा, कच्चा पहन के अभी जाएगा, वो ससुरा कल्याण से वड़ा पाव लेकर के आएगा हमारे लिए, तुम कैसे बोल रहे हो कि नहीं खाएगा, हमारा बच्ची है, लल्ला खा लो खा लो, वह 31.5 थोड़ा सा इतना सा खा लो, है ना। अलग चल रहा है। तो अबे यार, तुम लोगों के यहाँ कुकुर वालों कुछ होता रहता, किसी को कुछ खिला दो, जो नहीं खाना चाहता तो काहे खाएगा बे तुम लोगों का। और जब उसको पता है कि ये प्रैंक है और वो प्रैंक में शामिल नहीं है तो क्यों खाना भाई। कहती है कि डार्क चॉकलेट कॉफी वगैरह हम लोग ये ब्लैक कॉफी पीते हैं जो लोग, तो ऐसे वैसे तो देखो यार, ब्लैक कॉफी जो पीता है उसके लिए आसान होगा डार्क चॉकलेट खाना, लेकिन बाकियों के लिए नहीं ना होगा। ये कौन सा मजाक चल रहा है तुम्हारे यहाँ, अलग किस्म के सब हसलोड़ पड़े हो। लो हसलोड़ अब बिनो वही कमेंट बॉक्स में जाकर के एक तरफ से। खैर,
यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि इनके यहाँ जो अड़ोसी पड़ोसी वाले लोग नहीं आते हैं ना, बिल्डिंग वाले लोग नहीं आते हैं, मेहमान वगैरह तो छोड़ दो यार, इनके यहाँ मेहमान भी वही आते हैं जो इनके रहमो करम पे पल रहे हो, बाकी और कुछ भी नहीं है ना। तो जो लोग नहीं आते, गेस्ट वगैरह नहीं आते, आस पड़ोस के लोग नहीं आते, वो लोग बहुत ही खुश नसीब है भाई, इनका कोनो भरोसा नहीं है कब धतूरा वतूरा डाल करके खिला दे, कौन सी चीज में थूक करके खिला रहे हैं, कौन सी चीज में मूत करके खिला रहे हैं, कोनो भरोसा नहीं है भाई, कब किसको खिला दे। तो इसलिए तुम लोग बच गए, कोनो फंक्शन में इनके यहाँ जाना मत भाई, अगर भलमनसाई चाहो तो कम से कम यही वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल मत जा। अच्छा, उसके बाद छोटी वाले तंदूर मुंह बनाती हुई दिखती है कि वही चॉकलेट खा के मुंह बना रही है, तो तंदूर कहती है कि अम्मा यार हम लोगों के लिए तो आम बात है यार, हम लोग तो वो ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो हम लोगों को उतना कब पीती है रे झुट्टी तू, कौने दिन तू ब्लैक कॉफी पीती है, जरा हमको बताओ। तुम एक दिन अगर ब्लैक कॉफी पियोगी ना, 44.5 दिन तक हमको ज्ञान सुनना पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम ये सब बकलोली ना किया करो ना, झूठ बोलती हो चलो ठीक है, लेकिन उतना बोलो जितना मान ले। मान ही नहीं सकते कि तुम ब्लैक कॉफी पीते हो, कौन सा चदरा में डाल करके, रजाई के कोल में लुका लुका करके तुम कॉफी पीती हो ब्लैक कॉफी। अरे यार गजब है, इन लोगों का अलग चल रहा है ना। उसके बाद पकड़ते हैं ये माइक्रोवेव को कि अम्मा यार देखो यार, कौनो हमारी तारीफ नहीं की है, हमारे प्रैंक का तारीफ नहीं हुआ है यार, तुम तो हमारी छोटी बहन हो, अल्लाह के नाम पे थोड़ा सा हमारी तारीफ कर दो कि हाँ प्रैंक एकदम बढ़िया हुआ है, एकदम तगड़ा वाला हुआ है, सब कुछ हुआ है, चॉकलेट एकदम बढ़िया है, भरपूर है, न्यूट्रिशंस भरे हुए हैं। तो कह देती है हाँ हाँ अच्छा है अच्छा। उसको पता है ना कि आगे का भविष्य हमारा कैसे जाने वाला है। वैसे जितना हम लोग ये माइक्रोवेव के बारे में सोच करके रखे हुए हैं ना भाई कि देखो यार अच्छी है, ठीक है, इसके बहकावे में आ रही है, एक्चुअली ऐसा नहीं है भाई, वो आधा पहले से ही बहकी हुई है और आधा उस पर सिर्फ रंगाई पुताई और पॉलिश का काम चल रहा है। यहाँ पे ये तंदूर के यहाँ पे आने के बाद वो बहुत तेज है भाई। कभी ऐसा मौका आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा, जितना उसके बारे में अभी पता चला मुझे लेटेस्ट में, सारी चीजें एक एक करके आप लोगों के बीच में रखूंगा, फिर तय करिएगा कि कितना तेज है वो। खैर, कहने को तो कह दी मुंह बना करके सिकोड़ करके, उसके बाद गई उसको थुक्का थका वही सिंक में। आम बात है, सिंक में थूकने के बाद गई है तो शक्कर निकाल करके, चीनी निकाल करके वो फाकने की कोशिश कर रही है माइक्रोवेव। अब सोचिए, चीनी का डब्बा उतारा, चीनी ऐसे निकाला, उसको फाका, फाकने के बाद वापस हाथ उसी में झाड़ रही। सोचिए, ये तो उसके लिए आम बात होगी ना, इनके घर पे ये सारी चीजें तो आम बात होंगी, नहीं तो तंदूर के घर में उसके मर्जी के बगैर कोई कोनो काम कर ले, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। जबकि ये कैमरे में भी दिख रहा है और उसके बाद ब्लॉग में भी आने वाला है, सबको अच्छे से पता है। सोचिए, उसे यहाँ से शक्कर वक्कर खाने के बाद फिर उसके बाद ले जा करके उसमें झाड़ देना, तो ये तो इनके यहाँ होता होगा, करते हुए देखी होगी कि नहीं, इस घर में तो चलता रहता है, तो एक काम करते कर देते हैं, झाड़ पोछ देते हैं। तो ये लोग क्या किसी को गया, सारे लोग बच गए। जो लोग नहीं जाते हो, जो लोग नहीं खाते पीते हो, कुछ लोग तो जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन सा बहाना बना करके कन्नी काट के निकल जाता है, नहीं भैया नहीं खाना है। तो आस पड़ोस के लोगों से अगर इनका संबंध नहीं सही है, कोनो पार्टी वगैरह में नहीं जाता है, तो बहुत अच्छा करता है भाई, मत जाया करो, क्या पता कब किसको क्या खाना पड़ जाए जी। तो उसके बाद दोनों मियाँ बीबी गुटकू गुटकी आ गए हैं अपने भवन में आ करके। अब ये फैसला हो रहा है कि भाई ये जो प्रैंक था वो सफल हुआ कि असफल हुआ, और उसके बाद अगर असफल हुआ तो सही बात है, ये गुटकू बाबू की वजह से हुआ, ऐसा कहती हुई नजर आती है कि अगर हुआ है असफल तो वो गुटकू बाबू, क्योंकि जिम्मेदारी लेना इसके बस की बात नहीं, ये ले नहीं करती है। कुछ भी गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती, पहले हाथ खड़ा करके जावेद जाफरी की तरफ 3 किलोमीटर पीछे भाग जाती है कि नहीं नहीं हमारी जिम्मेदार नहीं है भाई, चिकन वगैरह खराब हुआ कढ़ाई की गलती है, कुछ अगर ऐसा उटपटांग हो गया तो अगले की गलती है, हमारी कोनो गलती नहीं है। मोटापा हमारे अंदर सवार है, मोटापे की गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम तो एकदम सती सावित्री, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने 2-2.5 किलो के बच्चे हैं, हमसे कुछ ऐसा गलत वलत हो नहीं सकता है ना। उसके बाद गुटकू बाबू को ब्लेम करते हुए कहती हैं कि हमारा यार तुम तो पहले ही मुंह बना लिए थे चिंगाड़ करके, हैं चॉकलेट खाने के पहले मुंह बना, हमारा पूरा का पूरा प्रैंक का सत्यानाश कर दिया तुमने। अबे यार कोई नहीं खाता, उसको अगर कड़वा लग रहा है तो वो मुंह नहीं बनाएगा, उल्टी नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या करे उसमें, कौन सा ऐसा चीज करते जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ यार ये बढ़िया कर दिया, क्या करे वो, उल्टी की जगह कहीं और से निकाल दे, गुप्त रास्ते से बाहर निकल गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, हाँ वेस्टेज है, ऐसा कुछ करे। अबे यार किसी की जान जा रही है, तुम जबरदस्ती खिला पिला करके उसको कर अजीब अजीब, है ना। उसके बाद कहती है कि हमारा यार इसका मतलब तुम हमें प्यार नहीं करते, प्यार का यही तो इम्तहान है, यही तो इम्तहान देना होता है प्यार में, है लोग सूली चढ़ जाते। गुटकू बाबू कहते हैं हो कौन और लोग होंगे जो सूली चढ़ जाए, हाँ सूली वूली ना चढ़ो भाई, ऐसा है कि हमसे तुम 250 रुपया वो रिचार्ज वाला लेती थी, हम क्रिकेट उर्केट खेल करके भाई सवाई से दूसरे का धो करके तुमको देते थे, उतना हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारा औकात नहीं है, हम चले तुम्हारे लिए सूली चढ़ाए, ये करे वो करे, तुम यार जबरदस्ती हलवा चॉकलेट गोबर चॉकलेट खिलवा दे रही हो। हाँ ये तो वही बात हुई कि किसी के पिछवाड़े पे तुम मर्चा का पाउडर रगड़ दो और उसको बोलो कि ना ना मुंह नहीं बनाना है, सिकोड़ना नहीं है भाई, एकदम अच्छे वाला लगाए, ये तो प्यार की पराकाष्ठा है ना। अगर इतना ही रहता है प्यार में, कहती है कि प्यार में तो लोग यार सूली चढ़ जाते हैं, जहर खा लेते, तो एक काम काहे नहीं कि तुम्हारे पास तो मौका था यार, जब तुम मौदहा में गई थी कपार पटकने के लिए कि हमसे बियाह कर दो, नहीं तो हम शीशी लेकर के आया पूरा का पूरा चढ़ा लेंगे, वो का खाली धमकी आने के लिए था, तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका था, वहां चढ़ा लेते, तुम्हारे भैया भौजी जाते, तुमको कंटाप लगा करके ले आते, हम भी देखते तुमको कितना प्यार है क्या है क्या नहीं है।
तब तो रेडीमेड में इज्जत देना इज्जत लेना लगा हुआ था ना, तुम अपना इज्जत दे रही थी, वो तुम्हारा इज्जत ले रही थी। मतलब गुटकू बाबू ने तुम्हें इज्जत दिलवाई, वो वाले इज्जत में मत जाइएगा भाई, कहा बात करे। चलो उसके बाद कहती है कि ये सुली उली वाला हुआ, दाशी खाला आ गई कहीं, अच्छा ऐसा है बेटा तो तुम काहे नहीं खा ली, तुम्हें सुली चढ़ना चाहिए। तो कहती है नहीं हमारी बात कुछ और है। अच्छा तुम्हारी बात और है, तुम एकदम सोनपरी हो, तुम तो कुछ नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने ये प्यार व्यार वाला इम्तिहान बहुत पहले पास कर चुका है, इसलिए तुम अब पीएचडी में घुस गई हो, तुमको इन सबों से मतलब नहीं है, तुम्हारे ऊपर कौन टेस्ट करना सही नहीं होगा, बाकी लोगों के ऊपर टेस्ट करते रहो, है ना। गुटकू बाबू कहते भी हैं कि लाहौल बिला कुवत कैसी यार गड़बड़ महिला है, बताओ यहाँ हमारा जान जा रहा है, तुम्हारे पति का, तुम्हारे आदमी का, तुम्हारे शौहर का जान जा रहा है यार, तुमको पड़ी हुई है एकदम से यार, गजब महिला, गजब चक्कर में हम फंस गए हैं यार, क्या बताया हम, ना तो इधर के हो रहा है ना तो उधर के हो रहा है, खाली पैसा देकर के पेंडुलम बना करके एकदम से झुला रहे हैं। अच्छा अपने सास ससुर के सफाई भी दिलवाती हुई नजर आती है कि अरे यार हमने तो सोचा था कि ऐसा है ना कि गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रैंक का सत्यानाश हो जाएगा, अम्मी पापा पता नहीं कैसे भड़क जाएंगे। और गुटकू बाबू भी कहते हैं कि ऐसा कि मौदहा में रहते तो हमको नहीं लगा कि प्रैंक वगैरह इतना ये लोग समझ जाएंगे, प्रैंक वगैरह वाला हिसाब किताब सही सही जाएगा। तो उसके बाद कहते हैं गुटकू बाबू की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया से किया यार, एकदम क्या सफाई से झूठ बोला है यार, इतने सफाई से झूठ तो माशाल्लाह किसी ने कभी बोला ही नहीं होगा। तंदूर को भी पीछे छोड़ दे लोग, गिरगिट को भी एकदम पीछे छोड़ दे, रंग बदल दे। हाँ मगरमच्छ का आंसू तो सुना हुआ था, लेकिन वाह क्या बात है यार, हमारे घर में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पड़े हुए हैं तगड़े तगड़े की किसी से कुछ करवा लो, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, जरा सा भी सिकन नहीं आती, भले 15-15 टेक में देना पड़े। अबे तो हुतिया तू एक बात बता मेरे को, गलत काम के लिए भी तू अल्हम्दुलिल्लाह उसमें घुसा रहा है, जबकि अच्छी चीजों के लिए बोला जाता है मेरे ख्याल से, है ना, इस्लाम में तो अच्छे चीज, लेकिन गलत चीज यहाँ पे झूठ परोसना और फरेब करना, इन सारी चीजों के लिए भी तुम लोगों का बाहर आ जाता है। लेकिन तुम लोगों की नजर में तो ये सारी चीजें गुनाह है, ये नहीं है। गुनाह तो तब होगा जब लोग बोलते हैं इसके बारे में, तुम लोग बोल करके निकल जाओ, तुम लोग किसी के बारे में कुछ प्रचार करो, वो सारी चीजें गुनाह के दायरे में नहीं आती। एट द एंड ये दोनों मियाँ बीवी हमें दिख जाते हैं कैमरे को लेकर के मिरर के सामने, अब लेकर के हमने देखा यार कि ये तो वही पांडा वाला बैक कवर लगा हुआ है जिसके लिए इतना बवाल हुआ था, पूरा का पूरा एकदम शोर मचा हुआ था इंटरनेट की दुनिया पे, यूट्यूब पे हल्ला मचा करके कपार फोड़ रही थी सब कि हमारा यार बताओ, एक पूरा ब्लॉग निकाल दिया इस महिला ने कि इन्होंने मुझे इस पांडा वाले बैक कवर के लिए सुनाया हुआ है। तो अभी वो बैक कवर वाला आ गया तो क्या माना जाए इसको, अपने अपने ढंग से मान लीजिएगा। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसा भी लगा वीडियो आप लोगों को प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।